सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उनको पूरा होने में 4 से 5 वर्ष का समय लगता है, जिसमें एक बच्चा कई वर्षों तक फंसा रहता है, उसका पैसा और समय बर्बाद होता रहता है। तो इन सब चीज़ों में साथियों बदलाव जरूरी है और ये बदलाव तभी आएगा जब हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे। उसके अलावा कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनका केवल फाइनल रिजल्ट आना है, चाहे बीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, इन सब की अपडेट मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो जितने भी हमारे साथी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं वो सब हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में यदि बदलाव लाना है तो हम और आपको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, ये मैंने कुछ वैकेंसी ली है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई थी 2023 के पैड से, और 2026 मतलब आधा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इन वैकेंसी का यानी 3 साल पूरा होने के बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। जिनमें देखिए, अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ की वैकेंसी थी, 1468 पद निकाले गए थे। इसका विज्ञापन आया था 16 मई 2023 को। तो आप समझ सकते हैं कि 3 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इन हमारे साथियों ने हर वो तरह का प्रयास किया है, आयोग के चक्कर भी लगाए हैं, मंत्रियों के चक्कर भी लगाए हैं, चिट्ठी भी लिखी है, पत्र भी लिखे हैं, ट्विटर कैंपेन भी चलाया है, उसके बावजूद भी 3 वर्ष के बाद भी इनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कितना सुस्त है, कितना धीमा वो काम करता है, जिसकी वजह से कई हजार बच्चों का भविष्य बीच में अटका रहता है। तो यहाँ पर रिफॉर्म की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, परिवर्तन सिपाही की बात करें, ये निकाले गए थे 477 पद 24 जून 2023 को। इसकी मतलब विज्ञापन आया था, लेकिन 1140 दिन बीतने के बाद भी इसका परिणाम अभी तक साथियों ने देखने को नहीं मिला है। जूनियर असिस्टेंट 5512, इसमें हजारों साथी हमारे जुड़े हुए हैं। 4 अगस्त 2023 को विज्ञापन निकाला गया था और 1100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका भी फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसकी पेपर हो गया, टाइपिंग हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, केवल रिजल्ट आपको देना है और फिर इनकी ज्वाइनिंग है। उसमें भी ये 2-3 महीने निकाल देते हैं। वन रक्षक भर्ती देखिए 2023 में आई थी ये, 20 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था। मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक इनका एक रिजल्ट भी पेंडिंग है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर ये भर्ती पूरी होगी। सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक 3 फरवरी 2024 को वैकेंसी आई थी। 919 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनका भी अंतिम परिणाम नहीं दिया गया है। 3 भर्तियां ऐसी हैं, एक ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ, दूसरा जूनियर असिस्टेंट 5512 और तीसरा आपका ये ऑडिटर अकाउंटेंट। ये तीनों वैकेंसी में केवल आपको फाइनल कट ऑफ लगानी है और रिजल्ट दे देना है। यानी इतने काम में भी इनको 3-4 महीने इन्होंने वेस्ट कर दी है। पता नहीं किस गति से ये लोग काम करते हैं, समझ में नहीं आता। हजारों बच्चों का भविष्य 3 साल से बिल्कुल अटका पड़ा है। सहायक स्टोर कीपर की बात करें तो 15 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था। 904 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है। यानी अभी इनका रिजल्ट आना है बाकी, जैसे कि बाकी का है। जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें, 4612 पद थे। 7 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था। 883 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंतिम परिणाम इन हमारे दोस्तों का भी नहीं आया अभी तक। एएनएम की बात करें तो 5272 पद थे। 28 अक्टूबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया और डीवी डेट तक नहीं आई है। यानी अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कम से कम 1-1.5 महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके 3 महीने बाद कहीं जाकर रिजल्ट आएगा। तो इस साल तो लगता नहीं कि इनका कुछ होने वाला है, अगले साल ही जाकर मान के चले। जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी का रवैया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी में बदलाव बहुत जरूरी है। बात करें जूनियर असिस्टेंट 3284, ये हमारे बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर जो वीडियो हम बनाते हैं उसके माध्यम से। देखिए, 26 नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम इसका हुआ था 1 फरवरी को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक टाइपिंग के लिए भी इनका रिजल्ट नहीं आया है। और अभी कैलेंडर बताया गया था, तो इनकी टाइपिंग दिसंबर माह में होनी है। तो जरा बताइए, दिसंबर माह में टाइपिंग शुरू होगी, जनवरी तक वो चलेगी, उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये भर्ती आपकी अगले साल 2027 में कहीं अक्टूबर नवंबर में जाकर पूरी होगी यूपी ट्रिपल एससी की इस प्रक्रिया के हिसाब से। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये कुछ वैकेंसी मैंने ली है जिनमें हजारों साथी हमारे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है कि भाई जहां
बहुत सारे हमारे साथी वेट कर रहे हैं कई कई वर्षों से। तो इन सब चीज़ों को देखते समय यूपी ट्रिपल एससी में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप देखते होंगे अभी उत्तर प्रदेश में ही आप पुलिस भर्ती बोर्ड देखिए, एसआई की भर्ती पूरी कराने में 6 महीने लगे। कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, हजारों बच्चे वहां पर होते हैं, उसके बावजूद भी 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं खत्म कर लेंगे। एसएससी को देखते हो आप लोग, 1 साल में सारी भर्तियां पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा भाई यूपी पीएससी है, ये भी 1-1.5 साल में भर्ती पूरी कर देता है। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसी क्या दिक्कत है, जो बाकी सारे डिपार्टमेंट बहुत जल्दी भर्ती कर देते हैं आयोग, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी नहीं कर पाता। तो साथियों, इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी ताकि हमारा समय कई वर्षों तक बर्बाद ना हो। हमारा और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई कई वर्षों तक वेट करते रहते हैं। फॉर्म आ गया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और डीबी हो गया तो फाइनल कब आएगा। अब हमारी जो मांगे हैं वो सिर्फ इतनी सी मांगे हैं कि भैया विज्ञापन आने के 1 साल के अंदर अंतिम परिणाम जारी करें। जैसे कि मैंने बताया, भाई जब एसएससी करा सकता है, यूपीपीएससी करा सकता है, आपका पुलिस भर्ती बोर्ड करा सकता है, तो ये काम आप भी करा सकते हो कि 1 वर्ष के अंदर आपने नोटिफिकेशन निकाला, या तो नोटिफिकेशन आप तब निकालें जब आपको पता हो कि हमें ये भर्ती 1 साल के अंदर करनी है। तो कम से कम बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं होगा कई कई वर्षों तक। 4-4 वर्ष लग जाते हैं वेट करते करते, भाई मेरा यहाँ पर होगा तो मैं ये ना कर रहा, मैं इसी को देखता हूँ, क्या पता है मेरा यहीं पर सिलेक्शन हो जाए। एक बच्चा कई कई वर्षों तक उसी में अटका रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए यही है कि भैया विज्ञापन आने के बाद में 1 साल में सारी भर्ती प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सब पूर्ण करो और आप लोग रिजल्ट दे दो। आयोग गलत उत्तर कुंजी ना बनाए, छात्र को कोर्ट ना जाना पड़े। आपने देखा होगा अभी जूनियर असिस्टेंट 3284, इन्होंने पहले प्रोविजनल आंसर की थी, उसके बाद में फिर फाइनल दी, उसमें 3 क्वेश्चन में बदलाव कर दिया। अब बच्चे क्या गए, बहुत सारे कोर्ट चले गए, कई सारी रिटें डाली गई वहां पर। अब उसकी सुनवाई होगी, कब वो फाइनल होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये सारी चीजें ना हो, आप जो उत्तर कुंजी निकालें बहुत सटीक निकालें, जांच पड़ताल के बाद में। आयोग अध्यक्ष सचिव छात्रों से सोशल मीडिया पर संवाद स्थापित करें, और जिससे क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी हर भर्ती को लेकर कि भाई आपकी भर्ती में काम चल रहा है, आपकी भर्ती यहाँ तक पहुंच चुकी है, चाहे कि एक बच्चे को पता रहे कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सब चीजें क्लियर आपकी हो जाए कुछ समय के अंदर। आयोग अपनी हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट, देखिए ये बहुत जरूरी है। यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, हर भर्ती को, जैसे कि मैंने बताया बीपीओ की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, ये सब अटकी रहती है। अब इनके रिजल्ट आने शुरू होंगे तो अगले 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे सभी के। तो एक बच्चा 3-3 जगह सेलेक्ट हो सकता है, 2-2 जगह सेलेक्ट हो सकता है, दूसरी वैकेंसी खाली रह जाती है। तो वो खाली ना रहे उसके लिए आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में लाना जरूरी है, ताकि जो बच्चा 0.5 एक नंबर से रह जाता है उसको सिलेक्शन मिल जाए। आयोग के पास जिन भर्तियों का अधियाचन प्राप्त है उनका संशोधित विज्ञापन जारी करें, और ये विज्ञापन जारी करने के बाद में कम से कम जारी तभी करें जब आपको पता होगा ये भर्ती हम 1 साल के अंदर अंदर करा लेंगे, तभी आप विज्ञापन दो, उससे पहले आप विज्ञापन ना दो। तो ये सब 5 मांगे हैं हर एक स्टूडेंट की जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देता है या फॉर्म भरने की मतलब तलाश में रहता है, कब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉर्म निकाला जाएगा, कब उसको भरेगा, तब उसमें वो सिलेक्ट होगा। तो अगर ये 5 चीजें आयोग कर देता है तो बहुत सारे हमारे साथियों का समय पैसा ये बर्बाद नहीं होगा। बाकी देखिए जो 3 भर्तियां आपकी हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिनके रिजल्ट आने हैं, उनमें एक बीपीओ का रिजल्ट ये साथियों, और दूसरा जूनियर असिस्टेंट का, और तीसरा आपका अकाउंटेंट और ऑडिटर का। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटेंट ऑडिटर, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, रिजल्ट तैयार है फिर भी देने मतलब क्या देरी हो रही है। तो लगता है सबसे पहले तो आपका अकाउंटेंट क्या आएगा, पूरी उम्मीद रखिए कि अगले वीक तक उम्मीद है कि ये दे दे। अब देखिए मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यूपी ट्रिपल एससी है ये, आपके 1100 1200 1300 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल अनुमान लगाया जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी प्रोडिक्शन होते हैं केवल अनुमानित होते हैं, क्योंकि आयोग इतना खराब है कि किसी को भी गलत साबित कर देता है। मैं भी गलत साबित हो चुका हूँ, बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं बताते हैं सबको गलत कर देता है, क्योंकि रवैया इनका यही है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का। फिर भी अकाउंटेंट का पहले आएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का, फिर बीपीओ का। कुछ काम बीपीओ में बचा हुआ था, 9 तारीख तक डीबी होने हैं कुछ के, लेकिन समझ में नहीं आता जब इनको पहले से पता रहता है कि भाई कमी यहाँ पर हो रही है तो उसको पहले करा लें, लेकिन टाइम खींचना है, बस यही वजह है। तो अकाउंटेंट वाले हमारे साथी तैयार रहे, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसी महीने के लास्ट तक जैसी उम्मीद है जूनियर असिस्टेंट का, और सितंबर के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको बीपीओ का। लेकिन केवल ये एक अनुमान है, बाकी देखिए यूपी ट्रिपल एससी है, पता नहीं कब क्या कर दे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन साथियों सबको मिलकर इसमें बदलाव लाना है, तभी ये सारी भर्ती प्रक्रिया जो 4-4 5-5 साल में होती हैं, तभी 1 से 2 साल के बीच में ही हो पाए। तो ये जानकारी अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़ जाएं। ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मेरी क्लासें मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको यूपी पैट का जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके लिए डीआई और मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो जुड़े रहिए मुझसे। क्लासें मेरी शुरू हो चुकी हैं और बाकी सिलेबस में 10 अगस्त से शुरू कराने वाला हूँ। तो साथ ही कुछ जानकारी थी, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें UPSSC की हर एक्टिविटी को जागरूक करना है अपने बाकी दोस्तों में, ताकि इस पर दबाव बने और जो भर्ती प्रक्रिया कम से कम 3-4 साल में होती है वो घटकर 1-1.5 साल में हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।